औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोमिन हज़रात अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हम आप सबको माह शाबान मुअज़्ज़म की मुबारकबाद पेश करते हैं। आज हम आपके लिए लेके आए हैं माह शाबान का तोहफ़ा, माह शाबान की फ़ज़ीलत। माह शाबान में कुछ अमाल हैं जिनको आपको अंजाम देना है। इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि सदका और इस्तिग़फ़ार जो शख्स माह शाबान में सदका दे, पस खुदा उस सदक़े में इस तरह इजाफ़ा करता रहेगा जैसे तुम लोग उटनी के बच्चे को पाल कर अज़ीमुल जशा यानी ऊँट बना देते हो। चुनांचे ये सदका क़यामत के रोज़ उहद के पहाड़ की मिस्र के बराबर बढ़ चुका होगा। सुभान अल्लाह, क्या इमाम, देखिए तदब्बुर करें इमाम की इस हदीस के ऊपर। आइए अब हम आपको शाबान की फ़जीलत के बारे में बताते हैं। शाबान की फ़जीलत के बारे में अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि आज यकुम शाबान है और खुदा ताला ने इसका नाम शाबान इसलिए रखा है, इसमें नेकियां आम कर दी जाती हैं। सुभान अल्लाह, इसमें नेकियां क्या है? आम कर दी जाती हैं। हसनात के दरवाज़े खुल जाते हैं और जन्नत के महलात सस्ती कीमत और आसान तर आमाल से हासिल होते हैं। सुभान अल्लाह, क्या फ़जीलत है माह शाबान की। बस इबादत, उसके बाद इमाम इरशाद फरमाते हैं कि तुम इबादत करके इन्हें ख़रीद लो। शैतान ने बुराइयों को तुम्हारे लिए पसंदीदा बना दिया है। तुम गुमराही, नाफरमानी, सरकशी में पड़े हुए हो, शैतान की बदी और बुराइयों की तरफ मुतवज्जे हो और शाबान की खूबियों और अच्छाइयों से मुंह मोड़े हुए हो, जबकि खुदा की तरफ से हसनात और खैरात का दरवाज़ा खुला हुआ है। माह शाबान में सदका देने की फ़जीलत। किसी ने इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम से पूछा, माह शाबान का बेहतरीन अमल क्या है? इमाम ने फरमाया, सदका और इस्तिग़फ़ार। जो शख्स माह शाबान में सदका करे, बस खुदा उस सदक़े में इस तरह इजाफ़ा करता रहेगा कि जैसे तुम लोग उटनी के बच्चे को पाल कर ऊँट बना देते हो। चुनांचे ये सदका क़यामत के दिन उहद के पहाड़ के मिस्र बढ़ चुका होगा, यानी उहद के पहाड़ के जैसा होगा। ये तो